मजीद जहेज के लिए एक और खातून को जान से मार देने का इंतहाई अफसोसनाक वाकया। सास और शौहर की हैवानियत। खबर है हुमायूं नगर में क्रिसेंट अस्पताल के पीछे की, जहां आयशा मनहाल नाम की एक खातून को उसके शौहर मोहम्मद इमरान, सास और दूसरे ससुराली लोगों ने 13 अप्रैल चाशंबे की रात को जान से मार देने के बाद इस वाक़े को खुदकशी जाहिर करने के लिए मरहुमा आयशा मनहाल की लाश को छत से लटका दिया। जी हां, एरागड्डा से ताल्लुक़ रखने वाली 22 साल उम्र की आयशा मनहाल की शादी 1.5 साल पहले हुमायूं नगर में क्रिसेंट अस्पताल के पीछे रहने वाले मोहम्मद इमरान से हुई और शादी के वक्त इमरान को कॉल सेंटर का एक एम्प्लॉय बोला गया था, मगर शादी के कुछ दिन बाद इसकी असलियत सामने आ गई और वह बेकारी का जिम्मेदार निकला, जो सिर्फ और सिर्फ ससुराल के पैसों पर ही पल रहा था। और इमरान की मां का तो हाल ही मत पूछो, जो अपने जुल्म सितम से बहू मनहाल के मायके से सिर्फ और सिर्फ मंगवाने का ही काम कर रही थी। हालांकि शादी के वक्त जहेज में 25 तोले सोना, नेट कैश, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा कीमती सामान वगैरह सब कुछ दिया गया था, मगर फिर भी वक्फे वक्फे से जहेज जैसी लानत का मुतालबा जारी था और आयशा मनहाल के घर वाले अपनी बच्ची की सूरत से इंसान नुमा हैवानों की इस मांग को पूरा भी कर रहे थे। मगर इमरान, इसकी मां और दूसरे ससुराल वालों का डिमांड भी जारी था। आखिर मनसूबाबंद तरीके से जहेज के लालची अफराद ने रमज़ान करीम के इस मुक़द्दस व बाबरकत वाले महीने में अपनी हैवानियत को रूज पर लाते हुए इस मासूम बहन आयशा मनहाल की ज़िंदगी का खात्मा कर डाला। और स्पॉट का विजिट करने से ये बात बिल्कुलिया तौर पर साफ जाहिर हो रही है कि यह खुदकशी नहीं बल्कि क्लियर कट मर्डर है, क्योंकि एक पतले वायर से 6 फीट के फासले से आयशा मनहाल की लाश छत से लटकी हुई देखी गई, जो खुदकशी नामुमकिन लग रही है। और वैसे भी इस वाक़े के बाद आयशा मनहाल के फैमिली मेम्बर्स ने भी यही कहा है कि यह कत्ल है और मनहाल इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो खुदकशी कर लें, क्योंकि वो अब तक तो अपने नाकारा शौहर इमरान और इसकी सास का जुल्म बर्दाश्त करते हुए आ रही थी। बाद में हुमायूं नगर पुलिस ने स्पॉट का विजिट किया और इस सिलसिले में एक केस बुक करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना महफूज कर दिया। और इस मौके पर मरहुमा आयशा मनहाल के मामू मुश्ताक का बयान भी पेश किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है जी। मेरी भांजी का अभी इंतकाल हो गया कि ससुराल वाले जुल्म करके उसको फांसी डाल के मार डाले। मरने से पहले भी शोहर उसका मारा और बिल्कुल शादी होके 1.5 साल हुआ, बहुत से बहुत 1.5 साल में ये हालत कर दी है बच्ची की कि आप देखे तो परेशान हो जाना, इतना बुरा हाल करे। शादी में 25 तोले सोना, फिर बीच में 5 लाख रुपए, फिर ये अलग कारोबार नहीं है, 2 साल से खाली हूँ बल्कि वो अलग ले लिए पैसे। ये पैसे कौन लिए भाई? जी, ससुराल वाले, इनके शोहर लिए। बच्चे वाले कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हुमायूं नगर के रहने वाले, क्रिसेंट हॉस्पिटल के पीछे रहते हैं लोग। इमरान नाम है। क्या काम करते थे उन्होंने? पहले कॉल सेंटर में करते थे, बोले लॉकडाउन से तो खालिश थे। जो भी है सास को फ़ोन करके उनको करके मंगा ले रहे थे पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला रहे थे। हम लोग भी पूरा ख्याल रख रहे थे उन लोगों का, मगर हमारे इत्तला नहीं, हमारे घर को नहीं आना, कोई घर में तो आपके घर वाले नहीं आना, कोई भी ऐसे टॉर्चर आते बच्ची को। और बच्ची भी बहुत कम आती थी हमारे पास। जान दो बच्ची के ऊपर ये वो टॉर्चर होंगे बल्कि हम भी बर्दाश्त करते थे, लेकिन इतना बड़ा काम करेंगे लोगों बल्कि नहीं मालूम था। तो शादी में 25 तोले सोना लिए, बहुत कुछ दौरी, पूरा जितना दहेज हो सका पूरा दिए हम लोग सोना। दहेज ना तो 1 रुपया एक सोना ने डाले, ना कुछ डाले लगा। यहाँ तक के दावत भी सही नहीं करे लगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी शादी करके दी हम लोग। दहेज मांगने के बाद, देने के बाद भी वापस मांग रहे थे क्या वो? और कुछ और मांग रहे थे पैसे। उनको मालूम होगा था कि लोग देते रहते, अब अपन लेते रहना बोले सरकार, लेकिन बच्ची को टॉर्चर ना कर रहे। मेहर का 1 रुपया अभी तक नहीं दिए, मेहर तक नहीं दिए लोग। उनकी औकात क्या है बोलो, मेहर तक अदा नहीं करे लोग। ये बच्ची कहाँ की रहने वाली? बच्ची एरागड्डे की है भाई जी। मेरी भांजी है, एरागड्डे में रहती थी, ये लोग हुमायूं नगर में रहते। बच्ची कुछ इससे पहले कंप्लेंट करी थी भाई PSO में? नहीं करी। बच्ची बहुत समझदार सलाहियत वाली बच्ची थी भाई। बच्ची प्रेग्नेंट है बल्कि मालूम है। बच्ची प्रेग्नेंट रहते हुए भी कदम उठाया? अब अभी हाँ। उनको कुछ उससे पहले बच्चे थे उनको? नहीं, कुछ भी 1.5 साल हुआ शादी होकर सिर्फ। यहाँ तक के भाई उनको घर पे जो खाला मामुआ जो भी जा रहे थे उन लोग को आने भी नहीं दे रहे थे। कभी अमल खाले सताते भी नहीं थे हम लोग तो उनको। बहुत स्ट्रांग है भाई, उन्होंने बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने तो नहीं लिए, वो मर्डर है, वो 100% मर्डर है करे सुहेल। आपको किसके ऊपर शक है? उसके सास है, ननन है और शोहर है। तीनों रहते थे, तीनों सताते थे घर में। तीनों मिलकर उनको हरास करते थे? जी, बहुत हरास करे, बहुत हरास करे। ननन सास घर में रहने के बावजूद बच्ची पूरा काम करना घर का। तो ये सब ऐसा हरासमेंट हो रहा था बोल के घर पर,
बच्ची आपको कभी कंप्लेन करी थी क्या आप? हाँ, बीच में 8 दिन से शुरू करी थी, बीच में थोड़ी करी तो समझा के भेजते थे। औरत बच्ची का मामला है, खाली कहीं कुछ एक लोता एक है, वालदा की मिजाज भी खराब रहती, तुम्हारा तुम देखो ये बोल के हम समझाते थे, ये बात समझाते थे, कहते वालदा बहुत समझा और के यहाँ तक के अब हम लोग ऐसे वैसे लड़ाकू घर के नहीं होते, साहिब समझ है, हमको ही मालूम है, हर घर की पंचायत रहती है, मगर उसको लेके चलना अपना काम है बोल के लेके चल रहे थे भाई हम लोग। तो भाई जब आपको कैसा मालूम हुआ कि ये सुसाइड करे बोलकर? उनका शोहर फोन करा हम लोग, उनके बच्ची के वालिद को फोन करके बता के मना ऐसा सुसाइड कर लिए, फांसी डाल लिए बोल के। उनको कुछ भी समझ में नहीं आया, हम लोग फोन करे, हम लोग खाली पहुंचे तक दरवाजा पूरा खुला था, बस लटक रही थी लाश। और जहाँ से वो फांसी डाल लिए बिल्कुल 6 फीट का बच्चा भी कुर्सी पे ठहरा था, उसका फैन को हाथ मुश्किल से जा रहा था, जबकि बच्ची की हेड तो बहुत से बहुत 5 फीट होंगी, 5 फीट 1 इंच, बहुत से बहुत, उससे बढ़ के नहीं रही। हाथ तो जा रहा नहीं, प्लास्टिक का तार, बिल्कुल पतले तार से लटक रही बच्ची। तो आपको ये सुसाइड नहीं मर्डर है, बिल्कुल मर्डर है, 100% मर्डर है। तो आपकी कुछ गवर्नमेंट पुलिस कमिश्नर से कुछ आपकी गुजारिश? जी हाँ, मेरी ये गुजारिश है, इंसाफ होना, बच्ची के साथ इंसाफ होना, जो करे उनको सजा होना, बस ये अपील है मेरी, दरख्वास्त है मेरी, अदबन गुजारिश है कमिश्नर साहब से कि इंसाफ होना हमारे को, बच्ची के साथ इंसाफ होना। आज हमारे साथ हुआ, फिर कल किसी कल और किसी के साथ नहीं होना ऐसा। जो आज तकलीफ से हम गुजर रहे, बस वो अल्लाह ही जानता कि क्या तकलीफ है हमारे को। शुक्रिया भाई। बाहर आने के मैं इधर आने के अंदर एक तो लड़की क्या वजह है साहब? सुसाइड करने के इधर मैं रहा था, इन्फॉर्मेशन आने के इधर रहा था। अभी मैं इंक्वायर करने के पूरा रिजल्ट देता अभी उनका फादर होगा डिसीजन देता, डिसीजन देने के इंक्वायर करने के पूरा इंक्वायर करने को एक्सेप्ट करता। अब कुछ बॉडी को कहाँ लेके गए साहब? बॉडी को उस्मानिया मार्केट लेके जाता। अच्छी बात।